नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ HP NV360। ये लैपटॉप आता है Ryzen 4 प्रोसेसर के साथ, जिसकी स्पेक्स के अंदर आपको मिलता है 1 GB ऑफ रैम जो कि DDR4 रैम है, और इसके साथ आपको मिलता है 512 GB की हार्ड डिस्क। इसके अलावा इसका एक छोटा वेरिएंट भी आता है जिसके अंदर आपको 256 GB की जो हार्ड डिस्क है वो मिलती है। आपको जो विंडो मिलती है वो विंडो 10 होम मिलती है दोस्तों, और अगर आप चाहते हो तो उसको आप प्रो वर्जन में भी अपग्रेड कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका डिस्प्ले है बहुत ही अच्छा होता है। 400 निट की ब्राइटनेस वाला आपको डिस्प्ले मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। यहाँ पर दो मॉडल आते हैं आपके HP Ryzen 4 के साथ, सॉरी Ryzen 5 के साथ, और इन दोनों मॉडल्स के जो हैं नंबर अलग अलग है। सो अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर का जो मॉडल है, आई थिंक वो 2-3 हज़ार पे एक्सपेंसिव है, और उस केस में जो आपका डिस्प्ले है वो 400 निट्स का है, लेकिन दूसरे केस में जो डिस्प्ले है वो 300 निट्स का है। तो हम सबसे पहले इस पर्टिकुलर रिव्यू को हम 3-4 कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी हमारी है वो है बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि आप एक एल्यूमिनियम का लैपटॉप ले रहे हो, तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके लिए HP NV सीरीज़ में जाने का बेसिकली होगा, वो होगा बिल्ड क्वालिटी। बिकॉज इतना छोटा लैपटॉप यूज़ करना है तो आप चाहोगे कि वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ये 360 पे आपको रोटेट भी करना होता है इसको। तो अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ये फ्रेजाइल होगा, तो ये शायद आपका नुकसान भी हो सकता है। तो अगर मैं इसकी फ्रंट से बात करूँ तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये मॉडल को तकरीबन 15 दिन पहले मैं इसको परचेज़ किया था, और 15 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और इसकी बैक की मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह का दिखता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी बैक में इश्यूज़ का, और क्या इसकी बैक की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अगर मैं इसको यहाँ से प्रेस करता हूँ तो यहाँ कोई फ्लेक्स नहीं आता है। इसका मतलब ये जो एरिया है ये आपका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो रबर्स आप देख रहे हो, ये वाली, ये रबर बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। इनफैक्ट देखो ये अभी उतरने लग गई है फिर से, और ये बहुत प्रॉब्लम देगी आपको। क्योंकि होता क्या है, इस एरिया में हीट होता है लैपटॉप, और जो रबर के नीचे का जो, इसके नीचे जो इन्होंने शायद एडहेसिव लगा रखा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और ये रबर बहुत जल्दी उतर जाती है और इतनी प्रॉब्लम देती है। आप इसको कितना ही चिपका लो, कोई भी आप इसके नीचे एडहेसिव यूज़ कर लो, ये वहाँ नहीं स्टिक करती। HP NV वालों से आप इसके बारे में बात करोगे तो यू डोंट नो कि वो कितना बिल आपको बता देंगे। वो बोलेंगे रबड़ आपकी चेंज होगी। बेसिकली ये रबड़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसकी जो ग्लू क्वालिटी है बहुत ही पुअर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जहाँ पर कहीं पे भी कोई फ्लेक्स नहीं है, लैपटॉप काफ़ी आपको स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग सा फील होता है। अगर मैं इस साइड में बात करता हूँ, इस साइड में आप देख सकते हो, आपको एक मिलता है C टाइप पोर्ट, और एक मिलता है USB 3.0। सिमिलरली इधर आपको एक USB का पोर्ट मिलता है, और साथ में एक, आपको शायद अब दिख रहा होगा, हाँ जी, SD कार्ड का एक स्लॉट मिलता है, और यहाँ पर आपकी चार्जिंग केबल सॉकेट में अटैच होती है। ये जो C टाइप का पोर्ट आपका है दोस्तों, ये चार्जिंग की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये स्लो चार्जिंग करेगा। इतना फास्ट चार्जर आप बाय करोगे तो इससे बेटर आप इसके साथ वाला यूज़ कर लो, बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। उसके अलावा लैपटॉप काफ़ी हल्का है, कोई इतनी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा इसमें कोई फ्लेक्स नहीं है। हाँ, एक चीज़, जब इसको खोलते हो देखना ध्यान से, आप इसकी लिड उठाते हो, देखो ये ऐसे नहीं उठेगा, आपको इसको नीचे से पकड़ना पड़ता है, जो कि बहुत ही अनकन्वीनियंट सा फील होता है। ऐसा कुछ दिखता है, और ऑटोमेटिकली इसका जो है डिस्प्ले है आपके सामने है वो ऑन हो गया है, राइट। तो अगर मैं इसके डिस्प्ले की क्वालिटी बात करूँ तो ठीक ठाक है अभी के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का डिस्प्ले इस लैपटॉप का दोस्तों दिखता है जब ये हम इसको फर्स्ट टाइम इसकी लिड को पिक करते हैं, राइट। तो ओके, अब मैं इसमें कुछ आपको कुछ चेंजेस बताना, कुछ प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ भी गिनवाना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके जो कीबोर्ड है इसमें कोई फ्लेक्स नहीं है, यहाँ से बहुत स्टर्डी है, बड़ा ही अच्छा आपको लगेगा इसका। लेकिन दोस्तों इसकी हिंजेस जो हैं, ये देखो अभी से हल्की हल्की हिलती हैं। इसकी हिंजेस बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड के पास सेम वेरिएंट था, बट वो इंटेल का मॉडल था, इंटेल कोर i5। उसकी हिंज ब्रेक हो गई है विद इन 2 मंथ। और जब ये रिपोर्ट HP को किया हमने कि हमारी जो हिंजेस हैं वो ब्रेक हो गई हैं, तो HP ने ये बोला कि ये डैमेज हमारी वारंटी के अंदर नहीं आता है, और आपको हिंजेस को रिप्लेस करवाना पड़ेगा। और एक हिंज रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट है वो 25,000 रुपीज़ के करीब है। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल बहुत बात करता हूँ तो
मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इसकी हिंज को थोड़ा सा ठीक ढंग से यूज़ कर सकते हो और इसकी हिंज के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालते हो तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अदरवाइज़ अगर आप इसका यूसेज बहुत ज़्यादा हैवी रखते हो और मे बी इस लिड को आप बहुत ज़्यादा बार खोलते हो तो शायद ये जो हिंजेस आप देख रहे हो उसके बैक में ये आपकी जो कि अभी से ही देखो आप थोड़ा सा एक डिफरेंस देख सकते हो यहाँ में और यहाँ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये जो स्पेस है वो इधर से ज़्यादा है, जबकि ये नया लैपटॉप है दोस्तों, ये मैंने अभी भी ख़रीदा है 1 हफ़्ते पहले। और जो हिंज की क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे हिलाता हूँ, शायद आप वीडियो पे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन पूरी की पूरी हिंज मूव करती है और जो कि मुझे लगता है इस साइज़ के लैपटॉप में नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये रही बात इसकी स्पेक्स की और ये रही बात इसकी बिल्ड क्वालिटी की। अब इसकी बात करते हैं जो आई थिंक वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट है आप लोगों के लिए, वो है कि क्या ये लैपटॉप आपको अच्छी बैटरी लाइफ देता है। इसकी बैटरी में 3 तरह के मोड होते हैं दोस्तों। एक आपका मोड है, इसमें मैं इसको फिंगर टच से मैं इसको खोलता हूँ तो खोल जाता है। ये आपकी इसमें बैटरी है और इसमें अगर मैं इसको इस मोड पे चलाता हूँ जो कि है बेस्ट परफॉर्मेंस वाला मोड, तो इस मोड पे आपको ये दे देता है कोई तकरीबन 8 से 9 घंटे का बैकअप। लेकिन अगर मैं इसको पावर सेविंग मोड पे रखता हूँ जो कि समवेयर यहाँ है, तो ये 10 से 12 घंटे भी चल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा इसका बैटरी बैकअप नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसका एक 60 जो 4 सेल बैटरी वाला लैपटॉप आता है जो लास्ट ईयर का मॉडल है वो बाय करें। आई थिंक इसमें 3 सेल है, इसके कारण इसका बैटरी मैक्सिमम इतना मिलता है। अगर बात करते हैं इसकी स्पेक्स की, तो आप देख सकते हो इसके अंदर Ryzen 5 है, 4500U है। हाँ, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें 2 तरह के Ryzen आते हैं, एक 3000 सीरीज़ का भी आता है 3500U का। आपको वो नहीं लेना है बिकॉज उसकी स्पीड जो है वो अच्छी नहीं है, वो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही एवरेज सी स्पीड आपको देगा। लेकिन अगर आप ये वाला मॉडल लेते हो तो इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है Ryzen का लेटेस्ट प्रोसेसर है और AMD का इसके अंदर आपको जो है वो ग्राफिक मिल जाता है। तो दैट समथिंग हमें चाहिए शायद, राइट। आगे बात करते हैं हम इसके डिस्प्ले के बारे में आपको बता चुका हूँ। टच डिस्प्ले है, रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है, आपके सामने है, देखिए कोई लैग नहीं है, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसको मोड़ ही लेता हूँ, आप इसको ऐसे भी रख के यूज़ कर सकते हो। इसके साथ एक पेन भी आता है जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है दोस्तों। मैंने वो HP वालों से मैंने लिया था, वो ख़राब निकला तो उन्होंने रिप्लेसमेंट के लिए वो लिया हुआ है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे करके एक टैबलेट मोड की तरह भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये रोटेशन इसमें ऑन हो जाती है इस तरह से, और ये आपके टैबलेट की तरह भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ही इनकन्वीनियंट है। हालांकि ये 360 का एक लैपटॉप है, लेकिन जब इसको घुमा के हम टैबलेट की तरह बनाते हैं तो जो इसके पीछे वाले बटन हैं, जो आपके कीबोर्ड के बटन हैं, वो अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाते पीछे इसकी बैक के, और अनकन्वीनियंट सा फील कराते हैं आपको। बिल्कुल आपको अच्छा ही नहीं लगेगा इसको यूज़ करते टाइम। तो आई थिंक टैबलेट मोड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, अब हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप इसका जो प्रोसेसर है जो कि Ryzen 5 है, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है अपने लीग का। अगर आप इसके स्कोर्स चेक करोगे, बेंचमार्क चेक करोगे, तो इस प्रोसेसर के बेंचमार्क इंटेल के Core i7 से भी अच्छे हैं। और ये 6 कोर प्रोसेसर है और इसका रैम जो है, रैम भी इसका बहुत है, 8 GB का रैम है। और इसके कारण आप ये चीज़ नोट करना, इसमें एप्लीकेशन ओपनिंग का टाइम चेक करना। लेट्स से मैं इसमें ऑफिस खोलता हूँ, अगर मैं इसमें ऑफिस खोलता हूँ, होल्ड फॉर सेकेंड, जैसे मैं इसमें वर्ड की ऐप खोलता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया, आई थिंक विद इन 2 या 3 सेकंड के या 5 सेकंड की एप्लीकेशन खुल जाती है और इसमें कोई इशू नहीं है। इसके जेस्चर्स बड़े अच्छे चलते हैं। फॉर इंस्टेंस इसके कारण ये देखो, ये मैं इसके बिल्कुल स्मूथली, बटरी स्मूथ है, सारे माइक्रोसॉफ्ट के जेस्चर इसमें काम करते हैं। हाँ, इसमें एक बड़ा अच्छा फीचर है, आप जेस्चर को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे टैब का जेस्चर है, मैंने इसको कस्टमाइज़ किया हुआ है। मैं 3 टैप मारता हूँ तो मेरे टैब चेंज होते रहते हैं। ये सिर्फ 3 उंगलियों को आपको इसके ऊपर टच करना है अपने, ऐसे, और ये चेंज होते रहेंगे। होल्ड, देखो देखो सर,
बड़ा ही आसान है इसको आपको कस्टमाइज़ करना। इसकी सेटिंग है दोस्तों, आप इसको गेस्टर को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों, तो ब्लूटूथ और इंटरनेट की स्पीड्स में बहुत अच्छी है। आपके सामने मैं एक टेस्ट दोबारा कर लेता हूँ। मेरे इंटरनेट की जो स्पीड है 250 Mbps है, और मेरे को आप देख रहे हो कि पूरी की पूरी स्पीड इसमें अप्रॉक्सीमेटली मिल रही है। हालांकि वाईफाई के ऊपर स्पीड की गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये लैपटॉप मेरे को 220 Mbps तक की एवरेज स्पीड दे रहा है, और जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब इसकी हीटिंग इशू की बात करते हैं। एक चीज़ आई थिंक, अगर आप पावर यूज़र हैं, कुछ लोग हैं जो प्रीमियर प्रो, DaVinci Resolve या किसी भी तरह का कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई हैवी प्रोग्रामिंग टास्क इसमें करना चाहते हैं, इस हिस्से में ये हीट होता है दोस्तों, और वो हीटिंग काफ़ी अच्छी खासी होती है। मैंने इसको थ्रॉटलिंग भी चेक की है, मैंने ये नोटिस किया है बड़ी जल्दी 93 डिग्री सेल्सियस को टच करता है, और उस टेम्परेचर के पास की थ्रॉटलिंग शुरू हो जाती है। इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की कैप आती है, AMD Radeon सॉफ्टवेयर आता है, एंड यू कैन सी एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द लैपटॉप। यहाँ पर आप जाओगे तो आप यहाँ पर गेमिंग और परफॉर्मेंस के मोड्स चेक कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि किस टाइम पे आपका कितना यूसेज चल रहा है, राइट। और इसमें एक और है कि आपका जो टेम्परेचर है, जब वो एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाएगा तो आपके लैपटॉप में लैग भी आना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट आप अगर मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हो तो या तो वो बीच में रुक जाएंगे, या मे बी ऐसा होगा ये कुछ कुछ सॉफ्टवेयर को पीछे ही बंद कर देगा, जस्ट टू मेक श्योर कि इसका जो कंजम्पशन है वो कम हो जाए। इसके अलावा इसमें इसका जो कीबोर्ड है, अगर मैं उसकी बात करूं, आई थिंक वो ठीक है, एक अच्छा कीबोर्ड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, इतना है कि इसका कीबोर्ड वो आपका मैकबुक या जो पुराने लेनोवो के लैपटॉप्स आते हैं उतना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा कीज ट्रैवल नहीं है। हाँ, एक दो या कुछ टाइम के बाद आपको शायद लगेगा आप यूज़ टू हो चुके हो, लेकिन आई थिंक स्टिल इसका कीबोर्ड फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। बट ओवरऑल एक गुड चॉइस है, ऐसी बात नहीं है कि आप इस पर काम ही नहीं कर सकते। आपको जो डेडिकेटेड कीज़ आप मिस करते हो न्यूमेरिक की, उसकी बड़ी प्रॉब्लम लगेगी। हर चीज़ के लिए फंक्शन की आपको प्रेस करनी पड़ेगी, तब इसमें बहुत सारी कीज़ का आप इस्तेमाल कर पाओगे। अगर मैं बात करूँ इसकी ऑडियो की, इसका ऑडियो बिल्कुल एवरेज है। हाँ, अगर आपने कहीं कोई भी आप में से अगर मैकबुक यूज़ करता है, मैकबुक एयर यूज़ करता है, आप एयर का ऑडियो भी इससे 10 गुना बेटर है। इनफैक्ट एयर के ऑडियो में आपको एक बेस और एक मिड और हाई रेंज के जो साउंड्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर सुनाई देंगे। इसमें आपके साउंड्स में क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ, आई थिंक जिस साइज़ का ये लैपटॉप है 13.3 इंच का, उसके अकॉर्डिंग ये लैपटॉप आई बिलीव ये ठीक है, आपको सुनाई देता है सब कुछ। अदरवाइज़ इसका जो साउंड है बहुत अच्छा नहीं है, मतलब मैं इसके साउंड को एवरेज ही बोलूँगा। हाँ, बट अगर आप अकेले बैठ के सुनना चाहते हो और बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखते हो तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक एवरेज साउंड का सिस्टम है और ठीक है। बेसिकली बजट रेंज भी इसकी ठीक है, आई थिंक आजकल ये 72 टू 75 के बीच में मिल रहा है। मे बी कुछ स्टोर्स को 78 79 का बेच रहे हो, लेकिन आई थिंक इस रेंज के हिसाब से आई बिलीव कि ये ठीक है। अगर इसमें मैं अब इसमें कमियों की बात करते हैं कि इसकी इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। फ्रंट कैमरा, इसका फ्रंट कैमरा एवरेज है। ज़ूम कॉलिंग अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो और आपको चाहिए कि आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है कैमरे की बहुत अच्छी आए, तो आई थिंक इसका कैमरा वैसा ही है जैसा हर एक लैपटॉप का, मिड रेंज के लैपटॉप का कैमरा होता है। HP इसको प्रीमियम रेंज का लैपटॉप बोलता है, बट इसमें कभी कभी वो प्रीमियम वाली फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि कुछ प्रीमियम चीज़ें इसमें मिस हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप इसको लैपटॉप खोलते हो, राइट, आप इसको 360 डिग्री पे खोल लेते हो, जो आपकी हिंजेस है इसी डिसलोकेट होती है हल्की सी, इस तरह से आपको लगेगा ही नहीं कि ये बहुत रिफाइंड वे से बनाई गई है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी USB की, USB दिए हुए हैं दोनों साइड पर, हाईली इनकन्वीनियंट है। आप इसको लगाना चाहोगे तो एक अपने आप में प्रोसेस है USB को इसके अंदर लगाना, क्योंकि इसके अंदर ये कई बार ये जो आपका नीचे इसको ब्लॉकर है जो इसको आई थिंक होल्ड करता है या उस पर्टिकुलर जगह को ब्लॉक करता है, कई बार USB को अंदर जाने ही नहीं देता इसके, तो एक प्रॉब्लम ये भी है। मुझे लगता है इसके साथ अगर आप ले रहे हो इस किस्म का लैपटॉप, तो आई थिंक आपका यूसेज माउस का बहुत कम रहेगा। बट मुझे लगता है इस लैपटॉप के साथ फिर भी अगर आप माउस यूज़ करोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इसका टच बार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके टच बार के जो लोअर के इसके बटन हैं, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर दो बटन दिए गए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये जो दो बटन हैं, ये दोनों बटन
बहुत अच्छे नहीं हैं। एमेटो से आप ये दबाओगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा दूसरा कहाँ है, क्योंकि इसके बीच में भी बटन है, एक लेफ़्ट साइड में बटन है, एक राइट साइड में बटन है। इसके कारण क्या होगा कि कई बार आप अब बटन दबाना ये वाला चाहोगे लेकिन आप इसको प्रेस कर रहे होगे, जब ये दबाना चाहोगे तब भी आप इसको प्रेस कर रहे होगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, मतलब आई बिलीव कि अभी भी इसकी सेपरेशन अच्छी नहीं है। इसको थोड़ा बड़ा किया जा सकता है, इसकी सेपरेशन प्रॉपर हो सकती है। अदरवाइज़ ये यूज़र टू यूज़र भी डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे लैपटॉप को पहले यूज़ कर रहे हो तो शायद आपको इसका पता भी ना चले। अब बात करते हैं इसकी सर्विस की और सॉफ्टवेयर इश्यूज़ की और सॉफ्टवेयर ग्लिचेस की आपके अंदर क्या इसके सर्विस आपको अच्छी मिलती है, क्या एचपी की सर्विस जस्टिफाइड है, क्या इसका प्राइस जस्टिफाइड है, क्या आपको ये लेना चाहिए। अगर आपको मैं 1 महीने पहले बता रहा होता तो शायद मैं कहता आप ये लैपटॉप खरीद लो, पर मैं आज आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको मत लो। बिकॉज़ पहली बात, इसका जो प्राइस है वो तकरीबन 78,000 है। अगर आप इसमें आई थिंक 10,000 और ऐड कर लोगे और स्टूडेंट डिस्काउंट ले लोगे तो आपको एप्पल का M1 चिप का मैकबुक एयर मिलता है, जो आई थिंक इससे 10 गुना बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और इन टर्म्स ऑफ फीचर। ठीक है सर, इसके अंदर जो स्पीड आपको मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। दूसरी बात, इसके अंदर मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी नहीं होती है, एक एवरेज सी मल्टीटास्किंग होती है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको ये अच्छे से हैंडल भी नहीं कर पाता, क्योंकि ये इंटेल बेस्ड नहीं है, ये AMD बेस्ड है। तो कई फंक्शन ऐसे हैं, जैसे सैमसंग फ़ोन की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो इसमें अच्छी नहीं चलती हैं। अगर बात करें हम प्रोग्रामिंग की, हाँ बेसिक प्रोग्रामिंग, हाई एंड प्रोग्राम इसमें कर सकते हो, लेकिन ग्राफिक का काम इसमें बहुत अच्छा नहीं होता है। हालांकि राइजन है और इसमें AMD का अपना ग्राफिक कार्ड है, बट मैंने नोटिस किया है कि इसके अंदर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती। इनफैक्ट मैंने एक 4K फाइल को रेंडर करने की कोशिश की थी, जो कि इंटेल से कम 5-6 गुना फास्ट था, लेकिन एप्पल मैकबुक के कंपैरिजन में बहुत स्लो था। और हाँ, इसका डिस्प्ले एप्पल जैसा नहीं है, उसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है और इस रेंज के अंदर उस क्वालिटी का डिस्प्ले किसी लैपटॉप में अवेलेबल नहीं है। इसका एक FHD डिस्प्ले है, आपको अच्छा लगेगा देखने में, बट आई थिंक अभी भी इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसमें एक अच्छी बात ये भी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें डेडिकेट स्विच है कैमरा ऑन ऑफ करने का। इससे आपका कैमरा ऑन या ऑफ़ हो जाता है। अगर आप कैमरे को ऑन रखना चाहते हो तो उसको यहाँ रखो, अगर आप उसको ऑफ़ रखना चाहते हो तो उसको यहाँ रखो। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल हम मैक्सिमम टाइम हम ऑनलाइन ही कॉलिंग कर रहे होते हैं और इस पेंडेमिक सिचुएशन में ये ऑप्शन एक आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि जो IT प्रोफेशनल के लोग हैं, आई बिलीव कई बार आप नहीं चाहते कि दूसरी साइड वाला बंदा आपको वीडियो पे देखे, तो आप इसको पहले ही ऑफ रखो, ये कभी भी आपके एप्लीकेशन में यूज़ में नहीं आएगा। माइक्रोफोन क्वालिटी इसकी फ्रंट में ठीक ठाक है, हालांकि थोड़े दूर जाने के बाद आवाज़ का रिसेप्शन दूसरी साइड पे बहुत पोर है, इसलिए आपको हमेशा हेडफोन पहनने पड़ेंगे। ब्लूटूथ मैंने आपको बताया, ब्लूटूथ 5 है इसके अंदर, तो कोई कनेक्टिविटी का इशू नहीं है। रैम इसका DDR4 है, 8 GB रैम है। अगर आपको 16 GB लेना है और फ्यूचरिस्टिक होना है तो 16 GB मॉडल आप ले सकते हो, बट आई बिलीव 16 GB का इस मॉडल में कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है नहीं है और कितना भी अच्छा आ जाए इस फ्यूचर में वो सब काम आप इस पर नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो उस पर वीडियो एडिटिंग करने वाले हो, आपको एक्स्ट्रा रैम चाहिए, आपको किसी टास्क के लिए एक्स्ट्रा रैम चाहिए क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर है, बट आई बिलीव ये उस ग्रेड का लैपटॉप नहीं है। इसके साइज़ को छोटा होने के कारण थर्मल थ्रॉटलिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। इसके कारण क्या होता है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है ऑटोमेटिकली एक लेवल के बाद डाउन हो जाती है, और उस तरह के टास्क के अंदर जिसमें आपको एक्सेसिव एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट जनरेट जहाँ आप करते हो वहाँ पर, तो फिर इसकी परफॉर्मेंस आई बिलीव अप टू द मार्क कभी भी नहीं होगी। इसके बाद बात करें, मैं बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। इसके अलावा इस लैपटॉप में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, और आई थिंक इतना सुंदर कोई लैपटॉप इस रेंज में दिखता भी नहीं होगा। स्पेक्टर सीरीज़ इससे ऊपर की सीरीज़ दोस्तों, आई बिलीव उस पर पैसे आप अगर उसको बाय करते हो तो एक वेस्ट ऑफ मनी होगी, क्योंकि स्पेक्टर में कुछ भी ऐसे अच्छा नहीं है। जिसको राइजन 5 अगर आप ले सकते हो तो आप कोर i7 के कम बराबर का लैपटॉप ही बाय कर रहे हो। जो मैंने अपने अपने खुद के टेस्ट मैंने किए हैं, मैं कुछ वीडियोज़ भी रेंडर किए हैं, मैंने हर तरह की गेमिंग करके देख लिया उसके ऊपर, तो मुझे लगा कि राइजन हर जगह इंटेल को मात देता है। तो एक चीज़ जो सबसे नोट करने वाली है वो ये है, अगर आपकी एक्स्ट्रा रैम रिक्वायरमेंट है, आई बिलीव इसमें एक्स्ट्रा रैम का मॉडल अवेलेबल नहीं है। मे बी अवेलेबल होगा तो 15 इंच में होगा, 13 में नहीं है।
तो वो आई थिंक एक प्रॉब्लम है। तो इसमें इससे बड़ा मॉडल शायद है भी नहीं है। और इसमें हाँ, इसमें कुछ आप खुद से चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी चासी खोल के देखते हो तो इसमें आप कोई भी कंपोनेंट अपग्रेड नहीं कर सकते। इसमें रैम अपग्रेडेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसका जो रैम है वो ऑन बोर्ड है। शायद इसमें हार्ड डिस्क आप बढ़ा सकते हो, बट आई थिंक ये 512 GB क्वाइट इनफ है एक ऑफिशियल लैपटॉप यूसेज के लिए। सो आई थिंक वो भी कोई आपको इतनी बड़ी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आप अगर आई थिंक अगर इसका ऑल्टरनेटिव सोच रहे हो और आपको इस साइज़ का लैपटॉप बाय करना है, तो हमारे पास एक तो ऑप्शन और भी है। आई थिंक आप डेल XPS ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसका प्राइस बहुत हाई चला जाता है। बट दोस्तों, आई बिलीव मैंने सारे इस रेंज के लैपटॉप यूज़ कर लिए। आई बिलीव अगर आपको लिटरली विंडो की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आपका कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो विंडो पे होता है, और ऐसा कोई पर्टिकुलर काम आप नहीं करते जिसके लिए सिर्फ विंडो लैपटॉप ही चाहिए, तो आप M1 चिप का लैपटॉप आप मैकबुक एयर बाय कर सकते हो। मैंने उसकी परफॉर्मेंस इससे काफ़ी अच्छी देखी है। हालांकि Ryzen 5 एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है, हर टास्क को ईजिली हैंडल कर सकता है। 6 कोर्स हैं इसके अंदर, और आई थिंक हाई परफॉर्मेंस के कोर भी 4 हैं आई थिंक। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, एक तो इसका फ़ैन, हालांकि फ़ैन नॉइस नहीं है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर फ़ैन है। तो अगर आप ठंडों में काम करते हो, अपने बेड वगैरह पे बैठ के काम करते हो, तो अगर ये ढक ढक जाता है आपका फ़ैन, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके कारण आपका लैपटॉप ज़्यादा हीट मारता है, और ये एल्यूमिनियम बॉडी होने के कारण हीट का जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ज़्यादा है बाहर की तरफ, तो आपको अच्छा कन्वीनियंट फील नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम है बैटरी लाइफ। 8 से 10 घंटे से ऊपर बैटरी आपको नहीं मिलती है। अगर आप पावर यूज़र हैं शायद और भी कम हो जाती है, और जो बंदे इसमें ज़्यादा मतलब फ़ोटो एडिटिंग में भी और या फिर वीडियो रेंडरिंग करने की कोशिश करते हैं, वहाँ तो 4 घंटे का बैकअप आ जाता है। ऑन कंट्रेरी मैकबुक एयर में वो काफ़ी अच्छा है इसके कंपैरिजन में। हाँ, इसमें 2 एडवांटेजेस भी हैं। इसमें टच स्क्रीन है, बट आई बिलीव लैपटॉप के ऊपर टच स्क्रीन का यूसेज बहुत रेयर है, और मैकबुक में वो टच स्क्रीन आपको नहीं मिलती है। तो अदरवाइज़ इसमें अगर मैं और कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है। बाकी सब डिपार्टमेंट में ये लैपटॉप ठीक है, और आपके हर काम को ये कर सकता है। लेकिन 360 एक अच्छी फीचर नहीं है। मतलब अगर आपको 360 नहीं चाहिए तो आप इंटेल वाले भी मॉडल देख सकते हो। इसका i11 में भी एक मॉडल आ चुका है अगर आपको देखना हो, क्योंकि उसमें ये कलर आपको सिल्वर मिलेगा, जो कि आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी तो आई थिंक मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ये मैंने बाय किया था, और मेरे फ्रेंड ने भी बाय किया था, बट उसका हिंज ब्रेक हो गया है विद इन 2 मंथ, और इसकी कोई रिप्लेसमेंट हमको नहीं मिली है। तो आई थिंक ये बड़ा डिमांड में है और स्टोर्स पे अवेलेबल भी नहीं है। तो आई थिंक किसी को लैपटॉप ख़रीदना हो तो आई थिंक एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट रहेगा समझने के लिए कि क्या हमें ये लैपटॉप बाय करना चाहिए। अगर बाय करना चाहिए तो आई थिंक आपको एक्सीडेंटल वारंटी लेनी चाहिए, क्योंकि ये लैपटॉप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन ये उतना ही फ्रेजाइल है। ये बहुत ईज़िली चीज़ें इसकी ब्रेक होती हैं, और मैंने ये अपनी आंखों से तो देखा है। इसका डिस्प्ले जो है आवाज़ करने लग गया था एक टक टक की। तो उसका सोल्यूशन ये था कि उसकी रबड़ जो ऊपर है वो आई थिंक वो खिल गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। तो इसके मैकेनिक ने आके इसको सेट किया था, और इन वेरी फर्स्ट वीक। तो ये है दोस्तों मेरा रिव्यू, और आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि मैंने कैसे ख़रीदा, कुछ आपको डिटेल चाहिए हो। एंड थैंक यू वेरी मच।